घूर्णन गति के कारण दिन रात, देखो पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? दो। एक घूर्णन गति है और एक परिक्रमा गति है। तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, दिन रात होता है। अब प्लस है आपका एक परिक्रमा गति, परिक्रमा ऐसे समझ लो, परिक्रमा गति। एक है कि वो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। एक क्वेश्चन लिख लेना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। अब बात होता है कि दिन रात होगा कैसे। पहले तो ये समझ लो वो अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है। कैसे? इस प्रकार वो अपने अक्ष पर घूमती है और वो घूमते 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 एक परिक्रमा कर लेती है। अब परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में, 46 सेकेंड में ये अपनी परिक्रमा की गति को संपन्न करता है। यदि घूर्णन गति की बात किया जाए तो घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। तो कितने? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। इसमें भी एरर पॉइंट है और इसमें ज़्यादा है। अब इसी गति के कारण परिक्रमा गति हर चौथे साल लीप वर्ष आता है। क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि हर साल लगभग 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड बढ़ जाता है। लगभग ये 6 घंटे के हैं, तो ये हर 4, इसमें 4 का जैसे ही गुना करते हो तो ये 24 घंटे के करीब हो जाता है। कितने? 24 घंटे के करीब। इसीलिए हर चौथे वर्ष क्या होता है? आपका लीप वर्ष हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। कहते नहीं लीप ईयर, फरवरी 29 का महीना हो जाता है। फरवरी 29 का महीना होता है। क्यों होता है? अभी मैंने बताया कि जो परिक्रमा गति होता है। अब परिक्रमा गति से क्या होता है? मौसम परिवर्तन, ये भी जानते रहो, मौसम परिवर्तन होता है। अब परिक्रमा गति से आपका मौसम परिवर्तन होता है 365 दिन में होता है नॉर्मली, लेकिन इससे ज़्यादा 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड अधिक समय लेता है ना। तो ये जब लेता है तो ये 4 साल में 24 घंटे का निर्माण कर देगा, लगभग 24 घंटे हो जाता है। इसीलिए हर चौथे वर्ष फरवरी 29 का महीना होता है। अब कैसे आप जानोगे कि कौन सा महीना लीप वर्ष है या कौन सा साल लीप वर्ष है? कौन सा साल लीप वर्ष है? तो कोई भी वर्ष रहे, जैसे 2010, यदि इसमें 4 से डिवाइड करते हो और शेषफल 0 आ जाता है तो ये लीप वर्ष है। अब इसमें 0 नहीं आएगा, शेषफल 2 बचेगा, इसलिए लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, मतलब 365 वाला है। और लीप वर्ष में क्या होता है? 366 दिन होता है। चलिए अब बात हो रहा है कि दिन रात कैसे होता है। तो दिन रात एक घूर्णन गति के कारण होता है और मौसम परिवर्तन परिक्रमा गति के कारण होता है। ऐसे दिन रात से समझते हैं। जैसे मान चलो ये आपका एक बॉक्स है और यहाँ पर एक लाइट है। इस लाइट को जैसे ही जलाए तो जिस साइड ऐसे पृथ्वी घूमती रहेगा, और जो पृथ्वी की गति होता है किस गति में होता है? पश्चिम से पूर्व। याद रखना, पश्चिम पृथ्वी अपने अक्ष पर किस गति में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व जैसे ही घूमती है तो इस पर ये प्रकाश पड़ता है, तो जिस साइड ये रहता है उस साइड वहाँ पर उजाला रहता है, और जिस साइड ये बैग रहता है उस साइड उजाला नहीं रहता है। ठीक, मान चलो आपका पृथ्वी है, मैं पहले ही बता दिया। ग्लोब ऐसा होता है, अभी ग्लोब हमारे पास है नहीं, वो फूट गया गिरकर, तो इसी को मान लो एक ग्लोब है। आप ग्लोब को जब देखते हो देखो वो सीधा सीधा नहीं रहता है, 23.5 डिग्री झुका रहता है। वही है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। अब ये आपका पृथ्वी, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा तो इस साइड क्या हुआ? जिस साइड ये प्रकाश पड़ा इस साइड तो उजाला रहा। धीरे धीरे क्या होगा? ऐसे घूमते घूमते आ गया दक्षिणी ध्रुव पर। मान चलो एक साइड उत्तरी ध्रुव, उसके बाद क्या? दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद क्या हुआ? इस साइड भी उजाला हो गया। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक, और एक गति होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमा गति। ये 2 गतियाँ होता है, ये विशेष इसे याद रखना। और इसी तरह से क्या होता है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? ये तीसरा पर्सन आ जाए, चंद्रमा, जो क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ये चंद्रमा बीच में जैसे ही आएगा, जब पृथ्वी, ये आपका क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक
चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि इसकी परछाई इस पर पड़ेगा। और यही जब उल्टा हो जाएगा, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण सदैव क्या होता है, पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। ये ध्यान रखना। पुनः देख लेते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ये चंद्रमा है छोटा वाला, और ये क्या है, पृथ्वी आपकी, तो इसके बीच में जैसे आया चंद्रमा, तो इसकी परछाई इस पर पड़ा, तो मुझे मतलब पृथ्वी से इस पर परछाई दिखा, ढका हुआ दिखा, तो बोल दिए कि सूर्य ग्रहण। और यही जब अपोजिट हो जाएगा, पृथ्वी आगे आ जाएगा, चंद्रमा बैक चला जाएगा, तो इस पर भी ग्रहण लग जाएगा। किसका, चंद्र ग्रहण तब लगेगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को, याद रखना। लेकिन हर पूर्णिमा या अमावस्या को नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी दिन रात कैसे होता है, अभी मैं आपको बताया कि ये सूर्य है, और जिस साइड प्रकाश पड़ेगा ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस दिशा में, ये याद रखना, पश्चिम से पूर्व। और कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। और अपना एक घूर्णन गति कितने टाइम में करता है, तो 23 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, यहाँ पर लिखा गया है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में ये घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है, कन्फर्म। और परिक्रमा गति के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन है, ठंड गर्म जो भी ऋतुओं का परिवर्तन है, क्या है, ये परिक्रमा गति। और परिक्रमा गति 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और क्या 46 सेकेंड, 48 मिनट 46 सेकेंड में ये अपनी परिक्रमा को संपन्न करते हैं। कौन, पृथ्वी। अब पृथ्वी की बता दिए 2 गतियाँ होता है। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दिन रात कैसे होता है, ठीक। यहाँ से जो अब क्वेश्चन बनते हैं उन्हें एक बार पुनः देख लेते हैं। घूर्णन गति किसकी गति है, पृथ्वी के है, जिसके कारण दिन रात होता है। और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में ये अपनी एक गति को संपन्न करता है। परिक्रमा गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और क्या 46 सेकेंड में एक परिक्रमा करता है। और हर साल ये लगभग 6 वर्ष बढ़ जाता है। हर चौथे वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष हो जाता है, जिसमें फरवरी 29 का महीना हो जाता है, और साल का 366 दिन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपको भी, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। 7 × 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। और ये कैपिटल जी का मान सदैव नियत रहता है, जबकि स्मॉल जी का मान सदैव बदलता रहता है। पृथ्वी पर जी का मान, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर, इसके केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर यदि पूछा जाए जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ध्रुव का मतलब एक उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इस पर जी का मान सबसे अधिक होता है। यदि और पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। यदि आपसे पूछा जाए, पृथ्वी की 2 गतियां होता है, एक घूर्णन गति होता है, एक परिक्रमा गति होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को थोड़ा सा स्पीड कर दे, घूर्णन गति से, पृथ्वी के घूर्णन गति से ही दिन रात होता है, यदि उसके स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दे, थोड़ा सा और बढ़ा दे, तो जी का मान घट जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बात ऐसी हुई कि घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घटता है, और घूर्णन गति को घटाने पर जी का मान बढ़ जाएगा, तब जी का मान बढ़ जाएगा। और घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो जी के बारे में मैं काफ़ी पॉइंट आपको बता दिया कि जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के तल, जैसे ऊंचाई पर जाओगे, जैसे माउंट एवरेस्ट पर जब जाओगे, तो वहाँ जी का मान कम होगा, क्योंकि 8,848 मीटर तुम ऊंचे चले गए हो, ठीक। या वायुयान पर जाते हो, वहाँ भी जी का मान कम होगा। और चंद्रमा पर जाओगे तो जी का मान 1/6 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब इसमें 6 का जब डिवाइड करोगे 1 आएगा, और यहाँ पर 1.6
करके आगे भी ऐसे डिवाइड करोगे तो आएगा। मतलब चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होगा। मतलब वहाँ अपने भार को आभास में, मतलब यहाँ जैसे उछलते हो तो 1 या 2 फीट उछलोगे तो वहाँ इसका 6 गुना उछल जाओगे, लगभग 10 से 12 फीट उछल जाओगे। ठीक, तो ये ध्यान देना है, चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होता है और पृथ्वी पर 9.8। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे।